गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छी तरह से होंगे। आज हम लोग हिंदी 2 का पाठ 13 पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसका शीर्षक है जादुई कुएं। यह कहानी राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम पर आधारित है। बच्चों, तेनालीराम आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे जो कि अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। इनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। ये हास्य विनोद के प्रेमी थे, काफी हाजिर जवाब थे। पहले राजा लोग अपने राज्य में हर विधा के पारंगत लोग, हर दिशा में, हर क्षेत्र में पारंगत लोगों का एक समूह बनाकर रखते थे। राजा कृष्णदेव का भी ऐसा ही एक समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें 8 लोग थे। उसी में से एक तेनालीराम भी थे जो राज्य के प्रमुख कार्यभार देखा करते थे। बच्चों, बहुत सी कहानियां तेनालीराम से संबंधित आप लोगों ने सुनी होगी। तेनालीराम का एक सीरियल भी आता था, तेनालीरामा। बहुत से बच्चों ने उसे भी देखा होगा। उसमें भी बहुत सी जानकारियां थी, बहुत सी कहानियां उसमें बताई गई थी। तेनालीराम की बहुत सी कहानियां लोक प्रसिद्ध हैं। उसी में से एक कहानी यह भी है। देखिए कैसे उनका बुद्धि चातुर्य काम करता था। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने राज्य में कुएं बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और गर्मियों का दिन था, इसलिए राजा ने सोचा कि राज्य के लोगों को परेशानी ना हो और उन्होंने कुएं बनाने का आदेश दे दिया। शाही कोष से बहुत सा धन मंत्री ने लिया कुएं बनवाने के लिए और नगर में कुएं बनने लगे। राजा ने एक बार भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि राज्य में कुएं बन रहे थे। राजा संतुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद तेनालीराम के पास गांव वाले आते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं और गांव में कोई भी कुआं नहीं है। तेनालीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुएं तो बन रहे थे। तेनालीराम जैसा कि जान रहे थे। उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से लोगों को उसका उपाय सुझाया कि कैसे वो अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सुझाई और उसी के तहत वो राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, कुएं राज्य में चोरी हो रहे हैं। महाराजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कुएं चोरी हो रहे हैं? कुएं को कोई कैसे चुरा सकता है? लेकिन तेनालीराम तो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, कुएं चोरी हो गए हैं, अनेकों कुएं चोरी हो गए हैं। राजा ने बोला कि ये तो विश्वास के काबिल बात नहीं है। तो तेनालीराम ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कहा कि महाराज, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो नगर के कुछ लोग मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनसे सुन सकते हैं। नगर के लोग दरबार में आते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज तेनालीराम सही कह रहे हैं, नगर से कुएं गायब हो रहे हैं। राजा खुद ही इसका निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और पाते हैं कि सच में लोग सही कह रहे थे। नगर में कुएं दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से पूछा, मंत्री अपने किए पे काफी शर्मिंदा हुए। महाराज ने उनसे 100 कुएं बनाने का फिर से आदेश दिया और इसका सारा कार्यभार तेनालीराम को सौंप दिया। बच्चों, इस कहानी को हम लोग इस अपनी पुस्तक से विस्तार से पढ़ते हैं। पेज नंबर 81। आप सभी अपनी किताब खोलेंगे और पृष्ठ संख्या 81 पर देखेंगे। पाठ 13, जादुई कुएं।
चातुर्य के लिए प्रसिद्ध तेनालीराम एवं राजा कृष्णदेव राय की है। कहानी में बुद्धिबल के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से एक बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। अनेक मतलब बहुत सारे कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र मतलब जल्दी तैयार हो जाए, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिले। मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शाही कोष मतलब सरकारी खजाना, राहत मतलब आराम। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार मतलब आदेश के अनुसार, राजा के आदेश के अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया। भ्रमण मतलब घूमना। वो नगर में राजा घूमने गए और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। मंत्री ने दिखाने के लिए राजा को कुछ कुएं सामने बनवाने शुरू कर दिए थे। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो। राजा अपने आदेश को पूरा होते देख के संतुष्ट हो। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी मंत्री के विरुद्ध मतलब खिलाफ शिकायत कर रहे थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वे आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उसकी बात मान ली और मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। निरीक्षण करना मतलब जांच करना। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं नहीं। राजा को यह बात पता लगते देख मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आज के समाज में भी कार्य हो रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन असली में जो जरूरतमंद है उनको उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। अगर हम सभी अपने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाएं तो सबकी जरूरतें समय से और अच्छी तरह से पूरी हो सकती हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे लोग खुद भी शर्मिंदा नहीं होते हैं और खुद नहीं सोचते हैं कि उन्हें क्या सही रूप से करना चाहिए। इसी तरह से यह मंत्री भी कार्य कर रहा था। इसने वास्तव में उसने कुछ ही कुएं बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं में खर्च कर दिया था। अब तक
तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे, वे मंत्री पर क्रोधित होने लगे, गुस्सा होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा। तेनालीराम क्योंकि बहुत ही चतुर था, वह स्थितियों को संभालना भी जानता था, इसलिए उसने बीच में कहा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, वास्तव में वे जादुई कुएं थे। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि यह बड़े हास्य विनोद प्रेमी भी थे, तो इन्होंने मजाक में कहा कि वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। बच्चों, गलत कार्य का नतीजा हमेशा गलत होता है और लोगों के बीच में ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, जैसा कि मंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए बच्चों, ऐसा कोई काम न करें जिससे कि हमें शर्मिंदा हो। आप इस पाठ का मौखिक अभ्यास करेंगे। आगे के अभ्यास कार्य हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।